क्या आपको पता है कि कैसे आपके आसपास के लोग आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके ऊपर डार्क साइकोलॉजी कुछ ट्रिक्स का यूज करके आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं एंड स्टिल यू डोंट नो हाउ टू हैंडल देम। सो वेलकम टू डार्क साइकोलॉजी मास्टर क्लास पार्ट 4। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी पावरफुल मैनिपुलेटिव ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं जिनका यूज मैनिपुलेटर्स हमेशा सबसे ज्यादा करते हैं, जिसमें से थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेकंड तो मेरी पर्सनल फेवरेट है, तो उसे मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना। ये वीडियो इतना ज्यादा स्पेशल इसीलिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ट्रिक्स के बारे में नहीं बताऊंगा बल्कि एक एग्जांपल दूंगा कि कैसे राज ने दिया पर इन तीनों ही ट्रिक्स का यूज किया और उसे लंबे समय तक अपने वश में रखा। इन ट्रिक्स को समझकर आप अपनी मेंटल पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो और साथ ही दूसरों के मैनिपुलेशन से भी खुद को बचा सकते हो। एंड आई प्रॉमिस, अगर आप कंप्लीटली बिगिनर भी हो ना, जिसे डार्क साइकोलॉजी के बारे में रत्ती भर कुछ भी नहीं पता है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यू विल बिकम अ प्रो मैनिपुलेटर। सो लेट्स बिगिन। दिया एक बहुत ही ज्यादा खुशमिजाज और हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली लड़की है, बट उसकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया, उसकी लाइफ को फुल्ली चेंज कर दिया। जब उसकी मुलाकात राज नाम के एक लड़के से हुई, दोनों बहुत ही जल्दी काफी ज्यादा करीब आ गए, बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए। राज ने शुरुआत से ही दिया के साथ काफी ज्यादा अच्छा व्यवहार किया, उसने हर वक्त फुल अटेंशन, फुल सपोर्ट और खूब सारा प्यार दिया। दोनों एक दूसरे के साथ काफी बार फिजिकल भी हुए, काफी ज्यादा करीब आ गए थे, दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा प्यार भी करने लगे थे। बट यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में दिया ने कभी सोचा भी नहीं था। राज भी एक काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी और काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल सा लड़का था और दिया भी उसके साथ काफी ज्यादा अच्छा फील कर रही थी, उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। बट यहीं से हमारी लर्निंग शुरू होती है। राज एक मैनिपुलेटर था, अब तक वो रिया के ऊपर लव बॉम्बिंग का यूज कर रहा था। लव बॉम्बिंग एक ऐसी मैनिपुलेटिव ट्रिक होती है जहां पर मैनिपुलेटर विक्टिम को अपने वश में करने के लिए, उसे अपनी अटेंशन का दीवाना बनाने के लिए, एडिक्टेड बनाने के लिए उसके ऊपर प्यार की बारिश करता है, उसको खूब सारे गिफ्ट्स देता है, खूब सारी अटेंशन देता है, भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स देता है, सब कुछ इतनी ज्यादा मात्रा में देता है कि उसे बहुत ही ज्यादा स्पेशल फील होता है। उसको ऐसा लगने लगता है, उसे ऐसा महसूस करा देता है कि यू आर द ओनली वन इन माई लाइफ हु इज इंपॉर्टेंट। और यही सेम उसने दिया के साथ भी किया। उसने उसे इतना ज्यादा अफेक्शन और अटेंशन दिया ना, जिससे कि दिया को ऐसा लगने लगा कि राज का प्यार मिल पाना, अटेंशन मिल पाना ही उसकी सबसे बड़ी जीत है, और वो पूरी तरीके से उसके प्यार में गिरती चली गई। फिर कुछ ही महीनों बाद राज ने दिया को उसके सभी दोस्तों से, उसके फैमिली मेंबर्स से एक एक करके दूर करना शुरू कर दिया। वो दिया को ये भरोसा दिलाने लगा कि जो उसके दूसरे दोस्त है ना, उसके फैमिली मेंबर्स हैं, वो उसके लिए उतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं, वो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो उसकी तरक्की से जलते हैं, और अपने आप को एक ऐसे इंसान के रूप में प्रेजेंट करना शुरू कर दिया जो कि उसके लिए सबसे ज्यादा परवाह करता है, उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, जो भूल कर भी सपने में उसे धोखा नहीं दे सकता है। और ऐसे ही एक एक करके उसके सारे ही करीबी लोगों से, करीबी इंसानों से उसे दूर कर दिया। यहाँ पर राज ने दूसरी सबसे पावरफुल मैनिपुलेटिव टेक्निक आइसोलेशन का यूज किया था, जिससे कि दिया पूरी तरीके से राज पर ही डिपेंड हो गई। आइसोलेशन भी मैनिपुलेशन के अंदर सबसे पावरफुल वेपन्स में से ही एक होता है। आइसोलेशन के अंदर जो मैनिपुलेटर होता है वो विक्टिम को ऐसा एहसास दिलाता है कि जो बाकी पूरी दुनिया है ना, सारी लोग तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, जेलस फील करते हैं और तुम्हारा सिर्फ फायदा ही उठाना चाहते हैं, बट मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि हमेशा ही तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, स्नेह देता है और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। बट होता उसका बिल्कुल उल्टा ही है। फिर ऐसे जो विक्टिम होता है ना, वो पूरी तरीके से मैनिपुलेशन का शिकार हो जाता है और आइसोलेशन में रहना शुरू कर देता है, खुद को आइसोलेट कर लेता है, मतलब ज्यादातर समय अकेले रहना शुरू कर देता है। फिर जब कभी भी दिया ने राज के बिहेवियर पर सवाल उठाने की कोशिश करी तो राज ने उसे ऐसा एहसास दिलाया कि वो ही गलत है, उसकी याददाश्त कमजोर है या फिर उसके दिमाग में ही कोई कमी है, उसकी समझ में कमी है। उसने ऐसा बोला कि मैंने ये बात तुम्हें कल ही तो बताई थी, तुम इतनी जल्दी भूल गई, अरे तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता, जबकि असलियत में उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। और फिर यहाँ पर उसने मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक, डेंजरस और पावरफुल टेक्निक का यूज किया, गैस लाइटिंग, जिससे कि दिया अपनी रियलिटी पर ही डाउट करने लगी, उसके मन में सेल्फ डाउट पैदा होने लगा, उसे ऐसा लगने लगा कि कहीं मेरी याददाश्त तो कमजोर नहीं है, कहीं मैं ही तो चीजों को जल्दी नहीं भूल जाती हूँ, जबकि रियलिटी तो कुछ और ही थी।
गैस लाइटिंग को हमेशा सामने वाले के कॉन्फिडेंस को खत्म करने के लिए और उस पर कंट्रोल पाने के लिए यूज किया जाता है। इस टेक्निक का मेन मोटिव ही विक्टिम को भ्रमित करना होता है, जैसे कि उसकी याददाश्त पर सवाल उठाना या फिर उसकी फीलिंग्स को काफी ज्यादा लो कैटेगरी में डाल देना, बिल्कुल ही नजरअंदाज सा कर देना, लाइक तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। इससे विक्टिम को अपनी रियलिटी पर ही, अपनी फीलिंग्स की वैलिडिटी पर ही डाउट होना शुरू हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं मैं सच में ही तो सब कुछ भूल तो नहीं जाती हूँ, हर चीज पे ओवर रिएक्ट तो नहीं करती हूँ। उसे अपनी रियलिटी पर ही संदेह होना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे दिया को ये समझ में आने लगा कि राज उसके ऊपर मैनिपुलेशन का यूज कर रहा है। उसने एक एक करके इन ट्रिक्स को पहचानना शुरू कर दिया और यूट्यूब पर डार्क साइकोलॉजी के बारे में जानकारी ले लेकर सब कुछ ही पता लगा लिया। और फिर वापस से ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस पाने के लिए उसने कुछ कदम उठाए। सबसे पहले तो उसने राज से दूरी बनाना शुरू कर दिया, उससे बिल्कुल ही दूर हो गई, ब्रेकअप कर लिया या फिर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और उससे दूरी बना ली। और साथ ही अपने जो फ्रेंड्स थे, अपनी फैमिली मेंबर्स से दोबारा से ही जुड़ना शुरू कर दिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मैं आपको इतना ही समझाना चाहता हूँ कि कैसे मैनिपुलेटर्स आपके ऊपर लव बॉम्बिंग, आइसोलेशन और गैस लाइटिंग जैसी खतरनाक टेक्निक्स का यूज करते हैं और आपको लंबे समय तक मैनिपुलेट करके रखते हैं। आपको यही सीखना चाहिए कि कभी भी किसी पर ब्लाइंडली भरोसा मत करो। मतलब वो इंसान आपको पसंद कर रहा है, खूब ज्यादा प्यार दे रहा है, खूब अफेक्शन दे रहा है, तो आपने खुद को बिल्कुल ही ढीला छोड़ दिया कि ले मेरे साथ जो करना है वो कर ले। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। कभी भी पूरी तरीके से दिल को मत सुनो, थोड़ा बहुत माइंड को भी साथ में रखकर चलो। अगर आपके ऊपर कभी भी लाइफ में इनमें से एक भी ट्रिक का यूज हुआ हो ना, तो मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। बाकी अगर आप 24 रूल्स ऑफ सिलेक्शन के बारे में जानना चाहते हो ना, ये जानना चाहते हो कि किसी भी इंसान को डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप सीड्यूस कैसे किया जाता है, तो राइट में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अभी देख लो। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, वो सीरीज कंटिन्यू में कर रहा हूं, उसमें काफी सारी वीडियोस बना भी चुका हूं, तो अभी एक बार देख लो। छोटी छोटी वीडियोस हैं। बाकी मैं मिलूंगा आपसे इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। प्लेलिस्ट पे क्लिक करके जरूर से देख लें। धन्यवाद।